ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की बात होगी और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Angels and spirits, please clarify Six of Fire for singles. Please clarify Six of Fire. Please clarify the High Priestess for singles. Please clarify Nine of Earth for singles. Please clarify the Hermit for singles. पहला कार्ड है सिक्स ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइट ऑफ कप्स। किसी पर्सन को आपने प्रपोज किया है या फिर इन दिनों करेंगे और आपकी चाहत है कि वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। वो पर्सन आपके लिए वैसा ही है जैसे पर्सन को आपने अपने लाइफ में इमेजिन किया है, या फिर जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को आप चाहते हैं वो पर्सन वैसा ही है। तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। वो पर्सन आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकता है, आप उसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये सक्सेस है। जिस सफलता को आप पाना चाहते थे, जिसके लिए आपने कोशिश की है, आपकी कोशिशें सफल होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी एग्ज़ाम का आप रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। जिस तरह के रिज़ल्ट को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। या कुछ लोगों के लिए अगर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने की आपने कोशिश की है या कर रहे थे, तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के अपने प्रेजेंट जॉब में आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो जहाँ भी आपके एफ़र्ट्स थे और उस मेहनत के बदले जो आपकी अपनी उम्मीदें थी, वो सपने आपके साकार होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए करियर और या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर किसी तरह की सफलता है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा थ्री ऑफ कप्स। यहाँ द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं या कर रहे थे, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का या अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो कोशिश कर रहे थे, वहाँ खुद पर तो भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता भी रही थी। अगर किसी पर्सन को आपने प्रपोज़ किया था या करेंगे, तो वहाँ थोड़ी चिंता हो सकती है कि क्या वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा। क्या अगर आप पहले से उस पर्सन को जानते हैं तो क्या इसकी वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। और जिनका ये करियर या प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं उन अपने एफ़र्ट्स को लेकर। लेकिन वहाँ जो एक नॉर्मल घबराहट होती है कि क्या जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट आपको मिल पाएगा। तो जो भी आपकी भीतर का जो डर था या फिर जो दुविधा थी, उन दुविधाओं से आप बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस वैसी ही होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स ये सेलिब्रेशन है। अगर प्रपोज़ल कोई एक्सेप्ट कर रहा है जिसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, तो आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से खुश रहेंगे। और
जिनका ये करियर या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, जिस तरह की सक्सेस आप चाहते थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हासिल कर लेने की वजह से आपके लिए ये 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये सेलिब्रेशन का मौका होगा। आप अपनी इस खुशी को अपने फ्रेंड्स या फिर अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो अगर कोई एग्ज़ाम दिया है या प्रपोज़ किया है तो उन बातों को लेकर अगर आपको चिंता सता रही है या फिर डर है, तो इन दिनों आपके लिए जो ये दुविधाएं हैं या फिर जिन बातों को लेकर आप घबरा रहे हैं, तो वो घबराहट आपकी ख़त्म होगी, रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ अर्थ जिस तरह की परिस्थिति आप चाहते थे या जो रिज़ल्ट चाहते थे, आप अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। यहाँ पर जो भी होगा वो आपकी अपनी मेहनत का ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जितना आपने एफ़र्ट लगाया है उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री है। अगर ये रोमांटिक लाइफ है तो वो उस पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे, उसकी खुशी है, ये आपके लिए एक जीत की तरह है कि किसी को आपने दिल से चाहा है और वो पर्सन अब आपके जीवन में है, इस बात की आपको खुशी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर या प्रोफेशनल लाइफ है, जहां आपने मेहनत की थी, अब आपको लगेगा कि आपने सही दिशा में मेहनत की थी। अपने मेहनत को लेकर या अपने एफ़र्ट्स को लेकर आप सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मनचाहा रिज़ल्ट मिल रहा है। जो आपने पाना चाहा है वो आप हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी कोशिशों को लेकर काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ कप्स। ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जहां अब तक अभी आपको रिज़ल्ट मिला नहीं है या किसी ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वहाँ आप में से कुछ लोग, जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या फिर जहां आपकी कोशिशों का अब तक रिज़ल्ट नहीं मिला है आपको, या अभी आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये रिज़ल्ट के लिए वेट है और कुछ लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में या तो आपका एग्ज़ाम है या फिर आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का अभी रिज़ल्ट आया नहीं है और यहाँ आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। अगर ये रोमांटिक लाइफ है तो यहाँ पर क्या आपने उस पर्सन को प्रपोज़ कर सही किया है या फिर क्या उस पर्सन को प्रपोज़ करना सही है। अगर आप प्रपोज़ करते हैं तो क्या होगा, या अगर प्रपोज़ कर दिया है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उस पर्सन का रिएक्शन कैसा होगा, या आपने किस तरह से उन्हें प्रपोज़ किया है, क्या आपको उन्हें आपकी बातें अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर इन बातों को लेकर आप सोचेंगे कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो ये पर सेल्फ़ इवैल्यूएशन है, जहाँ आप सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई है जिसकी वजह से वो पर्सन बुरा मान जाए। या अगर ये आपका प्रोफेशनल करियर और प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ जो भी आप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं या जो आपने कोशिशें की हैं, वहाँ आप ख़ुद को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या आप और भी बेहतर कर सकते थे, या फिर जो आपको अगर कमी नज़र आ रही है तो उन कमियों को आप किस तरह दूर कर सकते हैं या कर सकते थे। इन बातों पर आप विचार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातों को लेकर सोचेंगे, समझेंगे, या फिर अगर सक्सेस नहीं मिली है तो अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे, उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, उन बातों के बारे में सोचेंगे। और जहाँ रिज़ल्ट आप में से कुछ लोगों को इन दिनों वो रिज़ल्ट मिलेगा, इसकी वजह से भी आप में से कुछ लोग अब अपनी भावनाओं में एक ठहराव महसूस करेंगे, जहाँ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि किस तरह
अपने फ्यूचर को आप बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी को आपने अपने जीवन में शामिल किया है तो उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, किस तरह आप दोनों अपने रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बनाकर रख सकते हैं या किस तरह आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, इन बातों के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और कुछ लोग जो यहाँ पर उनके करियर या प्रोफेशनल लाइफ में जिनको सफलता मिल रही है, वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए और क्या कर सकते हैं, किस तरह की उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, इन बातों के बारे में विचार करेंगे। पेज ऑफ कप्स है, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ आप अपने आप में सोच रहे हैं कहीं आपके अपने तरफ से कोई कमी तो नहीं है, क्या आप उस पर्सन को खुश रख पाएंगे, उस पर्सन के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात है कि आप एक बेहतर रिश्ता चाहते हैं जहाँ आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको ये पूरे दिल से स्वीकार करेगा या एक्सेप्ट करेगा। और जो जिनका ये करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये सक्सेस है, तो जो आपकी अपनी सोच होगी, जो जिस तरह की आपकी प्लानिंग्स होगी, वो आपको और भी ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी, या फिर आपकी सोच, आपके एक्शंस आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो द हर्मिट का कार्ड है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, या अपने आप को आप इवैल्यूएट करेंगे, जहाँ आप सोचेंगे कि किस तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो आपका रोमांटिक लाइफ हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो। आपके अपने फैसले आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 6 of fire for committed or married couples. Please clarify 6 of fire. Please clarify the high priestess for committed or married couples. Please clarify 9 of earth for committed or married couples. Please clarify the hermit for committed or married couples. पहला कार्ड है 6 ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ कप्स। 6 ऑफ फायर, अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, चाहे वजह कोई भी हो, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस हो, या फिर आपस की ही नाराज़गी रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, जिन बातों को लेकर आप परेशान हो रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ने सही नहीं किया ये, या फिर आपने सही नहीं किया है, जहां एक दूसरे से कोई कहासुनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या प्रॉब्लम्स की वजह से कोई किसी तरह की कड़वी बात एक दूसरे से कह दी है, उन बातों का या तो आपको बहुत अफसोस हो रहा था या फिर आपके पार्टनर को हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये इमोशनल डिस्टर्बेंस था और एक दूसरे को इस परेशानी में आपने कुछ कहा या एक दूसरे से आप नाराज़ हुए। तो अब जो वो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, या आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था वो ख़त्म होगा, जिसकी वजह से आप दोनों मिलकर अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये 6 ऑफ फायर, ये कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन में आपकी विक्ट्री है, जिन बातों को लेकर आप चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो परेशानियां आपकी ख़त्म हो सकती है।
और कुछ लोगों के लिए ये आपका रिश्ता है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहाँ या तो आप चाहते थे या फिर आपके पार्टनर कि इस अब आपका रिश्ता इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, और जहाँ आप दोनों के लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं थी, और यही वजह थी कि या तो आप या आपके पार्टनर वो भरोसा नहीं दे पा रहे थे, या फिर आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे कि आखिर कब वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम या तो आपकी सॉल्व हो रही है या आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ कप्स। द हाई प्रीस्टेस ये कार्ड कहता है कि जो भी परेशानियां आप फेस कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों ने तो पेशेंस बनाए रखा था, उनकी भावनाएं नियंत्रित थी, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपने लव लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस है, या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर रिश्ते में आगे आप बढ़ना चाहते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो ये जो इस वक्त आप परेशानियाँ देख रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि आखिर ये परिस्थितियाँ कब ख़त्म होंगी, या अब जहाँ आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आखिर कब सॉल्व होंगी, कब आपके लाइफ में सुकून होगा, या कब आप अपने लाइफ में हार्मनी फील कर पाएंगे, इन बातों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अगर परेशान हो रहे हैं तो वहाँ धैर्य रखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर आपकी भावनाएं नियंत्रित होंगी तो आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, या फिर समय के साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आप अपने लव लाइफ में राहत महसूस करेंगे या फिर हार्मनी फील करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई फीमेल फिगर आप दोनों के रिश्ते की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकती है, या फिर आप अपने भीतर स्ट्रेंथ महसूस करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, या तो इनका फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल जाएगा, या फिर इनकी तरफ से आपको सही सलाह मिल जाएगी जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो इस वक्त अगर आप अपने रिश्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि आपके लव लाइफ में सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, या फिर रिश्ता वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, तो ये जो सारी परेशानियां हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर के साथ की वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर कोई फीमेल फिगर आप दोनों की मदद कर सकती हैं जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। 9 ऑफ अर्थ ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, आपकी समस्याओं का समाधान है, और ये जो भी पॉजिटिविटी है ये आपकी अपनी कोशिशों का ही रिज़ल्ट होगा। चाहे आप किसी की हेल्प से करें या ये आपके अपने एफ़र्ट्स हों, लेकिन यहाँ पर कोशिशें हैं और उसका रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर जो भी अपने लव लाइफ में जिन भी वजहों से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस हो, या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ आपकी कोशिशें या किसी का सपोर्ट आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर लाएगा। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, किसी पर्सन का साथ मिलेगा जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह का रिज़ल्ट आप चाहते हैं या फिर
जो अपने लव लाइफ में आप चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हर्मिट। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स हर्मिट के हैं। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि सेल्फ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। रिश्ते में हार्मनी नहीं है या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ परेशान होने के बजाय अपनी परिस्थितियों के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या करना सही है, या जो एक्शन आप लेना चाहते हैं तो उस एक्शन का क्या रिज़ल्ट होगा। इन बातों के बारे में आपको सोच समझकर किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, या फिर किसी तरह के एक्शन लेने से पहले उन बातों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस के साथ अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर आपको समाधान नज़र आएगा, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। और जैसा कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, किसी फीमेल फिगर से आपको हेल्प मिल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे जिस भी वजह से है, वहाँ अगर आपको लगता है कि किसी से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, अगर आप दोनों अपनी प्रॉब्लम नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो अगर किसी से हेल्प लेते हैं तो उनकी सलाह या उनके गाइडेंस से आप अपनी प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। इस पर्सन की सलाह से या इनकी मदद से अपनी प्रॉब्लम्स को आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में हार्मनी देखेंगे, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान के साथ एक नए साइकिल में एंटर करेंगे, जहां उन परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण होगा जिन परिस्थितियों की वजह से आपके लव लाइफ में डिस्टर्बेंस थी या फिर काफ़ी रिश्ते में उथल पुथल थी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Six of Fire for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Six of Fire. Please clarify the High Priestess for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nine of Earth for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Hermit for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है सिक्स ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द एम्परर। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन या रिकन्सिलेशन है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे, जिसकी भी प्रॉब्लम थी, अगर ये आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, या अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स थी तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। द एम्परर कार्ड है। कार्ड कहता है कि परिस्थितियां अब आपके नियंत्रण में होगी, जिसकी वजह से अब आप अपने लव लाइफ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं या आपके पार्टनर ले सकते हैं, और यही वजह होगी कि आप दोनों फिर से साथ आएंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, या अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़े या फिर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, तो आपके पार्टनर वो सब कुछ आपको दे पाने की स्थिति में होंगे जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर या तो आपकी परिस्थितियाँ अब फेवरेबल है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे,
या फिर आपके पार्टनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ आएंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ कप्स। द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके रिश्ते में दुविधा वाली स्थिति थी, या फिर जहां आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रिश्ता, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर क्या आप दोनों कभी साथ आ पाएंगे, इन बातों को लेकर बहुत सारी दुविधाएं थी, डाउट्स थे आपके मन में। उन चीज़ों का अंत है। आपको अपने लव लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आएगी, वो क्लैरिटी नज़र आएगी जो आप चाहते थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपकी प्रॉब्लम्स का आपके पास समाधान है। ये 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन है, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। अपनी इस खुशी को आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, या अगर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पर अपनी इस खुशी को आप अपने फ्रेंड्स, अपने करीबियों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो जो अब तक एक दुविधा वाली स्थिति में आप थे, उस दुविधा वाली स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर आप क्लियर हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इन दिनों जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर, वहाँ एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। यहाँ पर नाराज़ होने के बजाय या फिर दूरी बना लेने के बजाय पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर भरोसा कर लेने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ कप्स। 9 ऑफ अर्थ ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको कमिटमेंट मिलेगा, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते थे तो इस बात के लिए अब आपके पार्टनर तैयार होंगे। तो यहाँ पर जो भी कोशिश कर रहे थे, आप कर रहे थे, आपके पार्टनर कर रहे थे, आपकी कोशिशें सफल होंगी। आप जो चाहते थे अपने रिश्ते में वो सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। आप दोनों फिर से साथ आएंगे, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार करेंगे। जहाँ अगर जिनके रिश्ते में वो ऐसी प्रॉब्लम थी कि आपके पार्टनर आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं देते हैं जो आप चाहते हैं, या फिर उस तरह के से कोऑपरेटिव नहीं थे, तो अब आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। आपको उनकी तरफ से वो सपोर्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, या फिर अपने रिश्ते में आप हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इन दिनों बहुत सोच विचार करेंगे कि आखिर ये जो परिस्थितियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह सॉल्व की जाए, आपके एक्शंस का क्या रिज़ल्ट होगा, इन बातों के बारे में सोचेंगे और आप सोच समझ कर फ़ैसला लेंगे, और ये फ़ैसला आपका सही साबित होगा। जो आपका फ़ैसला होगा, जो भी आप करना चाहेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके पार्टनर मान जाएंगे, आप दोनों फिर से साथ आएंगे। या फिर अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत उत्साहित होंगे। आपको अब अपने लव लाइफ में उम्मीदें नज़र आएंगी, या फिर आपको अपने एफ़र्ट्स को लेकर आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेकर आप बिल्कुल श्योर होंगे कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जहाँ आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, वहाँ भी आप अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहेंगे।
जो कुछ आपकी तरफ से इस रिश्ते में कमी रह गई थी या फिर जिस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो अपनी उस कमी को दूर करना चाहेंगे। किंग ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर पैशन फील करते हैं, अपने पार्टनर के लिए आप अट्रैक्शन फील करते हैं, तो आप उनके लिए अपने आप को सुधारना चाहेंगे या फिर आपके पार्टनर आपके लिए सुधारना चाहेंगे। उनकी तरफ से इस रिश्ते में कमियां थी तो वो अपनी कमियों को सुधारना चाहेंगे ताकि आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो सके, आप दोनों का लव लाइफ खुशियों की तरफ बढ़े। ऐसी आपके पार्टनर की कोशिश हो सकती है।